हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। माना ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी बराबर आई कैप, सी बराबर C1 आई कैप प्लस C2 जे कैप प्लस C3 के कैप। यदि C2 बराबर -1 तथा C3 बराबर 1, तब तीनों सदिशों को समतलीय करने हेतु C1 बराबर 0 होगा, C1 बराबर 1 होगा, C1 बराबर 2 होगा या C1 का कोई भी मान प्राप्त नहीं कर सकते। प्रश्न को हल करेंगे, उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले समतलीय होने का प्रतिबंध लिखेंगे। यहाँ मैं समझा देता हूँ आपको। तीन सदिश यदि समतलीय होते हैं तो उनका अदिश त्रिक गुणन, जिसे कहेंगे ए, बी और सी, ये किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। किसके लिए? समतलीय होने के लिए। समतलीय होने के लिए, होने के लिए। तो ये आपको याद रखना है इस प्रश्न में। समतलीय होने के लिए ये तीन सदिश समतलीय है तो उनका अदिश त्रिक गुणन सदैव 0 के बराबर होगा। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं हमें कौन कौन से सदिश दिए गए हैं। सबसे पहला सदिश हमें ए दिया गया है। ए है हमारे पास आई केप प्लस जे केप प्लस के केप। सदिश बी दिया गया है, चाहे तो आप इस पर सदिश लगा के व्यक्त कर सकते हैं इसको। सदिश बी है आई केप और सदिश सी आपको दिया गया है C1 आई केप प्लस C2 जे केप और प्लस C3 के केप, C3 के केप। अब हम इनका अदिश त्रिक गुणन ज्ञात करते हैं। तो हम इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं इसको, सदिश ए, सदिश बी और सदिश सी का मान। इसका मान ज्ञात करने के लिए हम सारणिक का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम एक सारणिक बना लेते हैं जिसमें जो सदिश ए है इसमें आई जे के गुणांक आएंगे। ये होगा 1, ये भी होगा 1 और ये भी होगा 1। बी हमारे पास क्या है? आई, तो ये हो जाएगा 1 0 0। उसके बाद C1, यहाँ C1 आ जाएगा। C2 का मान कितना है? -1 और C3 का मान कितना है? 1। अब हम इस सारणी को हल कर सकते हैं। इस सारणी का मान यदि 0 आता है उस स्थिति में हम C1 की बात करेंगे। तो यहाँ पर हल करते हैं इसको। ये हो जाएगा, देखिए हम इसको यदि 1 से हल करें पहली पंक्ति से तो 1, इसकी सीध में पंक्ति और स्तंभ को हटा लीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 0 -0। उसके बाद -1, -1 की बात करें तो -1 के लिए पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ हटा लेंगे, ये हो जाएगा 1 -0। ये बनेगा 1 और माइनस हो जाएगा 0। ठीक है। उसके बाद तीसरी पंक्ति की बात करें तो ये हो जाएगा -1, यहाँ पर लिख लेते हैं हम -1 और देखिए ये पंक्ति और ये स्तंभ हट गया तो ये -1 और ये हो जाएगा -0। यहाँ पर अगर देखें ध्यान से तो ये हमारा किसके बराबर आ गया? ये भी -1 और ये बच्चों 1 लिखना भूल गए थे हम, यहाँ पर 1 है ना। देख लेते हैं एक बार, -1 और इसको एक बार और लिख देता हूँ बच्चों, में ना समझा देता हूँ आपको थोड़ा सा। यहाँ पर एक बार और इसको लिख के समझा देते हैं हम। तीसरी बार ये जो 1 लिखा था हमने, यहाँ लिखेंगे प्लस का 1 और देखिए इसकी सीध में पंक्ति और स्तंभ को हटाएंगे तो यहाँ होगा -1 -0। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आपके। तो ये हो जाएगा -2 और यहाँ पर देखिए C1 हमारे पास कहीं पर भी नहीं है। तो ये हमारे पास यूं कह सकते हैं हम कि C1 के किसी भी मान के लिए, C1 के किसी भी मान के लिए ए बी सी समतलीय नहीं है। समतलीय समतलीय नहीं है, नहीं है। क्योंकि ये जो हमने मान ज्ञात किया है इसका मान सीधे सीधा कितना आ रहा है बच्चों? -2 आ रहा है। चाहे C1 का मान आप यहाँ पे कोई रखो चाहे मत रखो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि C1 का मान 0 होने पर भी ये समतलीय नहीं होगा, C1 का मान 1 होने पर भी ये समतलीय नहीं होगा, C1 का मान 2 होने पर भी ये समतलीय नहीं होगा। तो हमारा उत्तर क्या होगा? C1 का कोई भी मान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।